हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल फॉर्म को मैनेज कैसे करते हैं एंड साथ ही गूगल फॉर्म्स में क्या क्या सेटिंग्स हैं। फॉर्म जनरली यूज़ होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए, या आप इसमें क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, फॉर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो हम देखेंगे कि पहले गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे होता है और उसमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। एवरी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। साथ ही लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी देखेंगे कि गूगल फॉर्म को मोबाइल के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं गूगल फॉर्म होता क्या है और क्या क्या उसमें फीचर्स है, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट है docs.google.com/forms/u/0। तो ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये वेबसाइट पे आपको जाना है और जाते ही ये पेज खुलेगा। ये जो आप पेज देख रहे हैं, इस तरह का एक पेज खुलेगा। अगर आप लॉगिन नहीं रहेंगे तो आपको लॉगिन करने बोलेगा। गूगल आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ओके, सो ये पेज जब आ जाएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं ब्लैंक, मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। लोड हो रहा है और अभी न्यू फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म जो हमारा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म बनता है। ये फर्स्ट फॉर्म हमारा आ गया। अभी ये अनटाइटल लिखा हुआ है, हम फॉर्म का नेम कर सकते हैं। लाइक सपोज हम कोई टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर टेस्ट। ओके, सो ये नाम हो गया। ओके, बट ये फॉर्म का नाम नहीं हुआ, ये हेडिंग हुआ। फॉर्म का नाम यहाँ पे दिया होता है, जो नेम होता है फॉर्म का वो यहाँ पे है। तो आप अगर सेम नेम रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे हम क्लिक किए, पेस्ट कर दिए, तो ये आ गया कंप्यूटर टेस्ट। ओके, अब ये फॉर्म का नाम हो गया। ओके, और ये फॉर्म का हेडिंग है। आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे टाइम आप जितना भी डालना चाहते हैं कि कितने बजे से आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं, डेट डाल सकते हैं। ओके, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहे, ये टेस्ट का डिस्क्रिप्शन एरिया हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पे सम फीचर्स दिए हुए हैं, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, ये जो फीचर है ये ऐड क्वेश्चन है। ये जो बटन है ये क्वेश्चन को ऐड करता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। लाइक सपोज हम एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन का भी टाइप हो सकता है, बहुत सारा टाइप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करने से ये लिस्ट खुलेगा। अब ये सारे टाइप में से आप जो सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन का वो टाइप होगा। अभी मल्टीपल क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन का ब्लॉक्स दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी ये टेस्ट को हैंडल करेगा, जो भी ये फॉर्म देखे, जो भी ये फॉर्म फिल करेगा, उस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कुछ डेटा टाइप करके रिसीव करना, तब हम शॉर्ट आंसर लेंगे। लॉन्ग, अगर आपको लॉन्ग रिसीव करवाना है तो पैराग्राफ ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, उसमें ऑप्शंस देने का है। तो जनरली जो यूज़ होता है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस। ओके, सो मल्टीपल चॉइस हम लेते हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऐसे करके हम सेकंड ऑप्शन डाल देते हैं मैकेनिकल मशीन। ऐसे करके आप कितना भी ऑप्शन दे सकते हो, बस आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन आते जाएगा। सो नाउ इट्स करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिकल मशीन, दो ऑप्शंस मैंने दिया है। नाउ एक क्वेश्चन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक क्वेश्चन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, देन ये सब बटन से भी मैं आपको बताऊँगा। सो क्वेश्चन डिज़ाइनिंग में यहाँ पे कुछ और भी थिंग्स है। पहले तो यहाँ पे आप कितना भी ऑप्शन रख सकते हैं। टाइप तो मैंने आपको बताया। अगर आप कोई इमेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिर इमेज ब्राउज कर सकते हैं, जो भी इमेज आपको डालना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ब्राउज करेंगे तो फिर आपके जो भी कंप्यूटर में वहाँ पे फाइल्स है वो दिखेंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज भी आ सकता है, इसके नीचे ठीक इमेज आएगा। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन टाइप करके इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए, एक है रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड, अगर ये ऑन कर देंगे तो फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट ना किया जाए। फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट ना किया जाए। मतलब ये मस्ट हो गया, जो भी यूज़र है वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा जब तक वो ऑप्शन सेलेक्ट ना करे। उसके बाद यहाँ पे 3 बटन्स में डिस्क्रिप्शन है। आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके गो टू सेक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका फॉर्म में मल्टीपल सेक्शन है, सेक्शन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो फॉर्म में अगर मल्टीपल सेक्शन है तो आप डायरेक्टली जो भी ऑप्शन यूज़र चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे बस कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेशन दिया है क्योंकि मैंने और भी और सेक्शन क्रिएट नहीं किया।
तो अभी ये फीचर हम ऑफ रखते हैं। शफल ऑप्शन ऑर्डर है यहाँ पे हमारे पास, ये ऑन रखना अच्छा ही होता है, क्योंकि हर यूज़र को, एवरी यूज़र के लिए जो ऑप्शन का ऑर्डरिंग होगा वो अलग होगा। किसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन पहले आएगा, किसी के लिए मैकेनिकल मशीन ऊपर पहले दिखेगा यूज़र को, ओके, जब फॉर्म ये रन होगा तब। तो ये सब फीचर्स है। तो अगर हम कोई टेस्ट क्रिएट करें तो फर्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें यूज़र से उसका नेम, रोल नंबर और क्लास, अगर किसी स्कूल का स्टूडेंट है तो, ओके। सो नेम, रोल नंबर एंड क्लास चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं, ओके, इंटर योर नेम के लिए। और जब वो नेम, क्योंकि नेम ऑप्शन में नहीं डाला जा सकता, नेम उसका कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट का, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, शॉर्ट आंसर, ओके। तो अब वो यूज़र अपना यहाँ पे नेम इंटर करेगा। इसको रिक्वायर कर देते हैं, नेम इज़ मैंडेटरी, ये रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको नया क्वेश्चन चाहिए, तब हम यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, ऐड क्वेश्चन। देखिए न्यू क्वेश्चन क्रिएट हो गया, नया क्वेश्चन आ गया, और यहाँ रेड एक्स्ट्रिक भी आ गया, मतलब ये मैंडेटरी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास, इंटर क्लास, ओके। सो क्लास अगेन यहाँ पे यूज़र आप मल्टीपल भी रख सकते हो, अगर आपको क्लासेस का लिस्ट आपके पास है, या तो आप यूज़र को इंटर करने बोल सकते हो। सो यहाँ पे हम क्लास शॉर्ट आंसर में ही रख रहे हैं, यूज़र अपने अकॉर्डिंगली क्लास इंटर करेगा, ओके। नेक्स्ट में इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्लास इज मैंडेटरी, क्लास आपको डालना ही है, मैंडेटरी है वो। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बटन है, कॉपी, मतलब डुप्लीकेट, सेम क्वेश्चन का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, मतलब जो सेटिंग्स आपने इस पर रखा है उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसका भी यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, देखिए नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ, लेकिन पूरा एज इट इज जैसे ये था वैसे ही, ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड ऑन है यहाँ पे। जैसे जो भी फीचर जिसमें सेट किया आपने, दोबारा आपको सेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसे डुप्लीकेट किया। तो इस तरीके से क्लास भी फिर से वो आ गया, अब सेम कॉपी हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम रोल नंबर लिख देते हैं। अब रोल नंबर इंसर्ट होगा इसमें, तो अगेन वो टाइप करने हम उसको बोलेंगे। एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ओके, ये आप लगा सकते हो, रिस्पॉन्स का वैलिडेशन, जो भी यूज़र रिस्पॉन्स देगा। शॉर्ट आंसर जब आप सिलेक्ट करोगे तभी ये ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, मल्टीपल चॉइस में ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा, ओके। तो हम शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन मिला है। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा सेटिंग करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि यूज़र सिर्फ नंबर इंसर्ट कर सके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना डाल सके। तो रोल नंबर हमेशा नंबर होता है इसके लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, ग्रेटर देन के जगह यहाँ पे इस नंबर लगा देंगे, बस हो गया। अब यूज़र इस ब्लैंक में सिर्फ नंबर ही इंसर्ट कर सकता है, और वो कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाएगा, ओके। तो ये तीन एक तरह से क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया, जिसमें नेम, क्लास एंड रोल नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, और सभी रिक्वायर्ड है, ओके। इसको हम रन करके आपको पहले दिखा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। बाकी बहुत सारा भी सेटिंग्स है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो लिंक जो आप शेयर करोगे यूज़र के साथ, वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से, सेंड पे क्लिक किए, यहाँ पे ऑप्शन है, ये लिंक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको लिंक मिल गया। आप बस कॉपी पे क्लिक करेंगे, मिल गया। आप चाहे तो शॉर्ट इन यूआरएल भी कर सकते हैं, ताकि ओरिजिनल यूआरएल को हाइड रख सके, पर अभी नीड नहीं है, तो मैं सिंपल इसी को बस कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी कर लिए, जिस भी यूज़र को आप भेजेंगे वो ये फॉर्म को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन इस फॉर्म का जो रन टाइम व्यू है वो देखेगा, ठीक है, मतलब जो उसको फिल करना है वो देखेगा। हम लोग देखते हैं इस फॉर्म को एक्सेस करके, तो अभी मैं इस पर एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वो सेम लिंक मैंने यहाँ पे ओपन किया है, आ गया फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उस लिंक से ओपन किए हैं जिस लिंक से यूज़र यूज़ करता है। तो नाउ ये एक यूज़र की तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे नेम फिल करना है, क्लास फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है। देखिए क्या क्या फीचर्स है ये, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है इसलिए हम खाली नहीं छोड़ सकते, ओके। सो अगर हम नेम फिल करते हैं, कुछ भी अभी हम फिल करके दिखा रहे हैं, क्लास लिए, सो क्लास हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, 5 ले लेते हैं। रोल नंबर, अगर हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो यहाँ एरर देगा, मस्ट बी अ नंबर, ऑटोमेटिक दिया, क्योंकि हम वहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगाए हैं ना, हम यहाँ पे नंबर देंगे। अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं, अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी मेरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ इतना ही इसमें दिखाया अभी। तो ये 3 क्वेश्चन कैसे आप सेट किए, ओके। बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म जहाँ हम बना रहे हैं, इसको लीव कर देते हैं। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमको क्या चाहिए, ये फर्स्ट सेक्शन में आना चाहिए। यूज़र ये सब इंटर करेगा, उसके बाद वो मेन क्वेश्चन पे जाएगा। डिटेल्स अपना पर्सनल डिटेल इंटर कर दिया,
ना अगर ये क्विज फॉर्म है, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल लेके बना ही रहा हूँ कि ये क्विज फॉर्म है, तो ये यूजर इसमें अब अपना क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चंस का आंसर टिक करेगा। ओके, सो उसके लिए क्वेश्चन हमें डालना है, तो सेम सेक्शन में क्वेश्चन हम लोग नहीं रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में रखेंगे। अब सेक्शन कहाँ से बनेगा, तो जिस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बटन है ऐड सेक्शन। ओके, ऐड सेक्शन के लिए तो आप यहाँ पे इससे ऐड सेक्शन करेंगे। देखिए एक नीचे नया सेक्शन आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन इसमें ऐड करना। अब ये सेक्शन में क्वेश्चन ऐड करना। फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पेज में आएगा। जैसे ही यूजर सब फिल करके नेक्स्ट दबाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन इंसर्ट करना है। सो हम लोग यहाँ पे और भी बटन है जो मैं बता दूं। इंपोर्ट क्वेश्चन का क्या यूज है, इंपोर्ट क्वेश्चन किसी बनाए हुए प्रीवियस फॉर्म से क्वेश्चन को इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इससे भी बेटर और एक ऑप्शन आता है मेगा कॉपी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और एंड इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, और टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी हम न्यू क्वेश्चन इंसर्ट कर रहे हैं। ऐड क्वेश्चन यहाँ से हम किए एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन पार्ट इज हियर, व्हाट इज कंप्यूटर, पहले हम टाइप करते हैं। ओके, उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन 2 में मैकेनिकल मशीन। डन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ। नेक्स्ट इज ये रिक्वायर्ड हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है रिक्वायर्ड रखने का। हो सकता है यूज़र को इसका आंसर नहीं आता हो तो वो इसको स्किप कर सकता है। अगर हम ये बटन दबाएंगे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, तो डिलीट करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस बार हम नया क्वेश्चन यहाँ से नहीं कर रहे, हम यहीं से कॉपी कर दे रहे हैं ताकि सेटिंग कॉपी होता रहे, हमको बार बार हर क्वेश्चन को सेट ना करना पड़े। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट ले लेंगे। व्हाट इज माउस, माउस। अब इसमें भी हम ऑप्शन दे सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। सेकंड ऑप्शन दे देते हैं टाइपिंग डिवाइस। आप कितना भी ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये 2 क्वेश्चन मैंने भी क्रिएट किया, एक और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं डुप्लीकेट करके। व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड। अगेन हम ऑप्शन सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइपिंग डिवाइस में कीबोर्ड आ जाएगा। अब ये है कि यूजर इसमें आंसर टिक करेंगे। नाउ द थिंग कम्स कि ऑटो करेक्शन अपने आप करेक्ट कैसे करेगा। ये तो आप फॉर्म बना लिए, क्वेश्चंस डाल दिए, स्टार्टिंग का पेज सेट कर लिए। नाउ द थिंग इज ऑटो करेक्ट कैसे करेगा फॉर्म, उसके लिए सेटिंग्स होता है। तो सेटिंग बॉक्स में पहले हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का बटन क्लिक किए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक एक ऑप्शन आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं यूजर से। अगर इसको टिक करेंगे तो अपने आप एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा आपके फॉर्म में ईमेल एक्सेप्ट करने का। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसको टिक नहीं कर रहे हैं, नीड नहीं है ईमेल कलेक्ट करने का मुझे। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब कि एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से सिर्फ एक बार ही ये फॉर्म भरा जा सकेगा, दोबारा वो यूजर इसको फॉर्म नहीं भर सकेगा। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं जब भी आप टेस्ट ले रहे हैं, इट्स बेटर। लेकिन इसमें रिस्पोंडेंट को साइन इन होना ज़रूरी है, मतलब जो भी यूज़र फॉर्म को ओपन करेगा डेटा फिल करने के लिए, अगर वो गूगल अकाउंट बना के साइन इन नहीं रखा होगा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे उसको गूगल अकाउंट का आईडी पासवर्ड डालना ज़रूरी है। वो उसके बिना ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकेगा। रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है सबमिट करने के बाद, रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। अगर वो फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो दोबारा वो आंसर को एडिट कर सकता है या नहीं, ये ऑप्शन आप करेंगे। एंड दिस नेक्स्ट इज सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। रिस्पोंडेंट जो भी यूज़र इसको फिल करेगा सबमिट करने के बाद वो टोटल चार्ट देख सकेगा कि नहीं, कि कितने लोग और इसमें फिल किए हैं फॉर्म को और क्या रिस्पॉन्सेज है बाकी लोगों का। तो ये 2 चीज़ अभी हम अनटिक ही रखे हैं, क्योंकि एक सिंपल क्विज में किसी स्टूडेंट के लिए अगर हम क्रिएट करते हैं तो दोबारा आंसर एडिट करने का ऑप्शन तो एकदम ही नहीं देना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वो अदर स्टूडेंट क्या किए हैं, क्या आंसर्स दिए, वो देखने का उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको अनटिक रखे हैं। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ज़रूर हम कर रहे हैं ताकि एक स्टूडेंट एक बार ही एग्ज़ाम दे पाए, लेकिन इसमें यूज़र को पहले से गाइड कर देना है कि वो
साइन इन करके रखे अपने गूगल अकाउंट से। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पार्ट में कुछ ऑप्शंस है। शो प्रोग्रेस बार, नीचे एक बार आ जाएगा प्रोग्रेस का, अभी हम इसको टिक कर देते हैं, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट सफल ऑर्डर, क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब कि आप जितने भी क्वेश्चन दिए उसका ऑर्डर सफल होके आएगा। पहला क्वेश्चन किसी के लिए फर्स्ट दिखेगा, किसी के लिए वही क्वेश्चन सेकंड में आएगा, तो क्वेश्चन का नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम सफल भी कर देते हैं। ओके, और कंफर्मेशन मैसेज जब यूजर सबमिट कर देगा तो यहाँ हमको जरा टाइप नहीं कर रहे, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाय डिफॉल्ट है, आप यहाँ लिख सकते हो टेस्ट सबमिटेड, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्विजेस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्विजेस में हम जाएंगे और मेक क्विज करेंगे। मेक क्विज जब तक नहीं करेंगे आंसर की डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, मेक क्विज करना जरूरी है, तो हम यहाँ पे मेक क्विज करेंगे। अब क्या है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ग्रेड जो होगा यूजर का, जो रिजल्ट होगा वो सबमिट करते ही यूजर को दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से बाद में यूजर का रिजल्ट रिलीज करें, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे लेटर चूज करेंगे, लेकिन उसमें फिर आपको ईमेल सबका कलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली वो गूगल फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा ईमेल का, और यूजर्स क्वेश्चन में ईमेल अपना डालेंगे। बाद में जब आप मैनुअली करेक्ट करके अपने आईडी से मैनुअली करेक्ट करके आंसर्स को सबमिट करेंगे और सेंड करेंगे, तो सबको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा किसका क्या मार्क्स आया है। सो बेटर ये है कि हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रखें और कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने दें। ठीक है, सबके लिए हम पहले से आंसर की सेट कर देंगे, मार्क्स सेट कर देंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, दैट विल बी मोर इजी। रिस्पोंडेंट फाइनल पेज पे क्या क्या देख सकता है, सबमिट करने के बाद रिस्पोंडेंट अपने आंसर पेपर में देखेगा, मतलब अपना जो फॉर्म सबमिट किया है उसके बारे क्या क्या देख सकता है। फर्स्ट थिंग जो रिस्पोंडेंट देख सकता है दैट इज मिस्ड क्वेश्चन, वो कितना क्वेश्चन छोड़ा है। सेकंड थिंग करेक्ट आंसर्स, मतलब जो भी वो आंसर्स टिक किया है उस आंसर में अगर वो सही टिक किया है तो भी उसको ग्रीन में दिखेगा, अगर वो रॉन्ग टिक किया है तो ग्रीन आइकन बन के करेक्ट आंसर भी वहां पे दिखेगा। पॉइंट वैल्यूज, हर क्वेश्चन में क्या मार्क्स है वो भी देखेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज अभी हम टिक रखते हैं, इनका इफेक्ट मैं आपको फाइनल फॉर्म सबमिट में दिखाऊंगा। ओके, सो ये सारा सेटिंग अभी हम सेव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेव। आफ्टर सेविंग अब आप देख सकते हैं एवरी क्वेश्चंस में, यहाँ पे देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, तो यहाँ पे आंसर की का बटन आ गया, पहले नहीं था, अब आ गया। तो बेटर है कि आप पहले ही एज अ क्विज इस फॉर्म को सेट कर दें स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको हर बार ये पहले ही हर क्वेश्चन पे आंसर की दिखता रहे। नेक्स्ट आंसर की में हम क्लिक करेंगे, इस तरह का बॉक्स दिखेगा। इसमें यहाँ पे हम पॉइंट वैल्यू सेट कर सकते हैं, 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट, जो भी मार्क्स आप देना चाहते हैं। मार्क्स डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर में ही होगा। सो 1 2 जो भी मार्क्स आप देंगे वो होगा। यहाँ पे अभी हम 2 मार्क्स डाल रहे हैं। हम फीडबैक भी डाल सकते हैं, मतलब आंसर से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना, तो अभी हम जिस पे टिक करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो यहाँ पे हम टिक किए, ये ग्रीन हो गया। आप दोनों ही आंसर को भी टिक कर सकते हैं, दोनों ग्रीन हो गया, दोनों में मार्क्स मिलेगा, वो आपके ऊपर है। मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट उसमें हो सकता है, लेकिन क्योंकि यूजर एट अ टाइम सिर्फ एक पे टिक कर पाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम लोग के लिए हमेशा इसमें सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, हम इसको दोबारा टिक करेंगे तो अनटिक हो जाएगा, वो मतलब ग्रीन हट जाएगा उससे। तो सिलेक्टेड आंसर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये डन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे बैक क्लिक कर दोगे तो ये छूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। अब सेट हो गया आंसर। अब आप देखिए यहाँ 2 पॉइंट दिखा रहा है, आंसर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ दिखा रहा है करेक्ट आंसर कौन सा है, ग्रीन टिक से। हर आंसर में आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हो सकता है कि आपका आंसर इमेज में हो तो आप 4 फोटोज ऐड कर दिए, 4 ऑप्शंस वही हो गया, वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम दूसरे में भी आंसर सेट कर सकते हैं। आंसर के लिए इसको हम 1 पॉइंट का रखते हैं, हमारे ऊपर हम कितना भी रख सकते हैं। व्हाट इज अ माउस एंड पॉइंटिंग डिवाइस, डन कर दिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड में आंसर की सेट करते हैं। टाइपिंग डिवाइस, इसका मार्क्स 3 रख देते हैं, ठीक है, हम सब में अलग अलग मार्क्स रखे हैं। अब टोटल मार्क्स आपको ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स, एक में मैंने 2 मार्क्स रखा, देन एक पे 1 एंड लास्ट में 3, तो टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है। ये एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट हो गया आपका टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। आगे आप कितना भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं, जो भी बेसिक ऑप्शन है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब और भी कुछ, इसका पहले हम प्रीव्यू करके देखते हैं और भी क्या क्या इसमें किया जा सकता है। प्रीव्यू के लिए जैसे कि हम पहले सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, लिंक लेते हैं, कॉपी करते हैं लिंक को, किसी को भेज देते हैं ताकि यूज़र इसको फिल करे। हम खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम
न्यू टैब में सेम लिंक को पेस्ट करके खुद भी फिल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो डिजाइनर होता है फॉर्म का, जैसे कि हम अभी फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो हम इसको प्रीव्यू मोड पे भी देख सकते हैं, मतलब यूजर को ये कैसा दिखेगा, उसके लिए यहाँ पे एक बटन है प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे अपने आप न्यू टैब खुलेगा, ठीक है, और सेम लिंक अपने आप यहाँ पे आ जाएगा प्रीव्यू में। अब देखिए जो फॉर्म था वो फॉर्म अब ये यूजर को कैसा दिखेगा वो आपको दिख रहा है। रोल नंबर, नेम, क्लास, अभी देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे नेम फर्स्ट में लिए, ओके, पहला क्वेश्चन मेरा नेम का है, पहले हमको नेम चाहिए, लेकिन जब यूजर इसे ओपन किया तो यहाँ रोल नंबर पहले हो गया, क्योंकि हमने शफल ऑप्शन ऑर्डर को ऑन रखा है। शफल ऑप्शन ऑर्डर जो यहाँ पे था हमारे, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ठीक है, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसको हमने ऑन रखा है, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो गया। रोल नंबर पुट कर सकते हैं, नेम, क्लास। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ गया, अभी हम प्रोग्रेस बार को टिक रखे इसलिए ये प्रोग्रेस बार आ रहा है, वो भी सेटिंग्स है आपके ऊपर, आप ऑन कर सकते हैं नहीं भी। नेक्स्ट यहाँ पे आप सबमिट नहीं दे रहा है, नेक्स्ट का बटन दे रहा है, क्योंकि हमारे फॉर्म में कितना सेक्शन है, 2 सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन के बाद यूजर सेकंड सेक्शन पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया है। अभी हम नेक्स्ट दबाएंगे तो मैंडेटरी ऑप्शंस के लिए वो एरर देगा, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ओके। सो रोल नंबर हम डालते हैं, नेम हम डाल देते हैं, एंड क्लास हम कुछ भी डाल देते हैं। नेक्स्ट दबाएंगे, सेकंड सेक्शन आएगा, अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, सेकंड सेक्शन आया है, अब वो क्वेश्चंस आ गया जो क्वेश्चंस हमने सेट किया था। नाउ अभी हम व्हाट इज अ कीबोर्ड, कीबोर्ड इज अ टाइपिंग डिवाइस। उसके बाद व्हाट इज अ माउस, हम इसमें जानबूझ के रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ कंप्यूटर, हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिए, सबमिट करते हैं, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो रिस्पॉन्स हमारा आ गया, रिस्पॉन्स चल गया। यूजर को ये दिखेगा मैसेज, क्योंकि एज अ यूजर अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं तो यूजर को दिखेगा। व्यू स्कोर करेगा यूजर, नेक्स्ट पेज में उसका स्कोर व्यू होगा, 6 में 5 आया, एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया था उसके लिए। फर्स्ट सेक्शन में 0 आउट ऑफ 0 पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर का सीन नहीं है, इसमें बस हम यूजर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड में 5 ऑफ 6 पॉइंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहला आंसर करेक्ट है मेरा, 3 आउट ऑफ 3 मिला। सेकंड में रॉन्ग ऑप्शन चूज किए थे, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दिखा रहा है, हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे ऑप्शन, हम एक बार फिर से आपको वहाँ पे दिखाते हैं जो ऑप्शंस मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था। सेटिंग, क्विजेस, यहाँ पे हम करेक्ट आंसर्स दिखाने के लिए टिक किए हुए हैं, तो यूजर को यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दिखेगा लास्ट में, ओके। अगर अनटिक करेंगे तो यूजर को वहाँ करेक्ट आंसर्स नहीं दिखेगा। नेक्स्ट मिस्ड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अभी मिस नहीं है इसलिए वो अलग से मिसिंग में नहीं दिख रहा है। व्हाट इज अ कंप्यूटर, करेक्ट आंसर है ऑलरेडी, तो यहाँ टिक किया हुआ ग्रीन में 2 आउट ऑफ 2 मिला है, इसमें 0 आउट ऑफ 1 मिला है, तो ओवरऑल जो मार्क्स दिख रहा है 5 आउट ऑफ 6, ओके। सो ये प्रीव्यू मोड था और यूजर को इसी तरीके से फॉर्म दिखेगा। अभी हम यहाँ पे इन तीनों को टिक रहने देते हैं, सेव करते हैं। अब यूजर जो रिस्पॉन्स दिया वो कहाँ पे आया, वो यहाँ पे आया, रिस्पॉन्सेज में, रिस्पॉन्सेज में आया, तो यहाँ पे ये हम फॉर्म हम बनाए हैं करेंटली, अभी हम प्रीव्यू करके एज अ यूजर आपको दिखाए, तो फॉर्म ये हम बनाए, तो फॉर्म हम बनाए तो मेरे पास सारा आंसर्स हर यूजर का दिखेगा। और मोर अप्रोप्रिएटली अगर आपको आंसर देखना है तो यहाँ 3 अलग अलग मोड है, एक समराइज वे में है, एक क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर क्वेश्चन वाइज दिखेगा, एक क्वेश्चन का कितना आंसर आया, अभी एक ही आंसर आया। उससे भी ज़्यादा बेटर है आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, जितना रिस्पॉन्सेज आएगा हर रिस्पॉन्सेज का सेपरेट सेपरेट दिखेगा, तो ये सिर्फ एक ही अभी दिख रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्स राम की तरफ से था, क्लास 5 रोल नंबर 25, और इसका सारा आंसर्स आपको दिख रहा है, ये एक मेथड है। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल शीट में डाउनलोड करने के लिए बस आपको क्लिक करना है और क्रिएट करना है, वो एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, तो एक्सेल में आपको मोर अप्रोप्रिएटली क्लियरली दिखेगा, देखिए यहाँ पे कितने बजे सबमिट हुआ, स्कोर कितना था, नाम, क्लास, रोल नंबर और क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस वहाँ पे है और साथ में उनका आंसर्स। अगर आपके मल्टीपल यूजर्स है तो सारे लोगों का नाम यहाँ लिस्टिंग की तरह दिखेगा, तो ये एक्सेल शीट में आप डाउनलोड करके भी अलग से इसको रख सकते हैं। अगर हमको ये पूरा रिस्पांस डिलीट करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि आगे का रिस्पांस ना रहे, मतलब ये खत्म हो जाए, हम फिर से टेस्ट लेंगे, तो हम यहाँ ट्रिपल बटन पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज, सारा रिस्पॉन्स डिलीट हो जाएगा। प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, अब ये हमारे ऊपर है, ओके।
और हम CSV फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल फॉर्मेट दिया है तो CSV का कोई उतना यूज़ नहीं है। अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक और चीज़ इसमें आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, क्योंकि हम सेम कंप्यूटर से सेम आईडी से एक बार रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, तो दोबारा ये हमको रिस्पॉन्ड करने नहीं देगा, दोबारा हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक सेटिंग था जिसको हमने टिक रखा है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, तो ये सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स लेने देगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना पुराना स्कोर यहाँ देख सकते हैं, ओके। इसीलिए हम डिलीट नहीं किए थे रिस्पॉन्सेज, जब तक यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स रखा हुआ है, मतलब जिसने भी टेस्ट लिया है उन्होंने मेरा रिस्पॉन्स कंप्यूटर में सेव रखा है अपने आईडी में, तब तक वो यूज़र दोबारा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो ऑप्शंस को बंद रखा है, सिंग 1 अटेम्प्ट रखा है। अब हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं एंड यहाँ से रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर दे रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स डिलीट कर दिया जाए तो आपके आईडी से सारा रिस्पॉन्स डिलीट हो गया, तो फिर जितने भी यूज़र जो पहले भी रिस्पॉन्स कर चुके हैं वो फिर से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, क्योंकि आपने सारा रिस्पॉन्स डिलीट कर दिया है। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है अब गूगल फॉर्म के पास कि कौन कौन पहले से सबमिट किया इस फॉर्म को, ओके। तो अभी हम सारा रिस्पॉन्स डिलीट कर दिया है। सो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप गूगल फॉर्म में टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कहीं से, ओके। सम मोर फीचर्स, कुछ और फीचर्स हम लोग आज सीखते हैं। और अच्छा लुक देने का फॉर्म के लिए, फॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज थीम, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया है चूज इमेज, अगर हम कोई इमेज चूज करते हैं तो वो यहाँ ऊपर में आएगा एज अ हेडर, ओके। लाइक अभी हम एक दिखाते हैं, चूज इमेज लिए, यहाँ पे बहुत सारा इमेज बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, उसको हम चूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये अभी चूज कर रहे हैं, इंसर्ट कर दिए, देखिए ये ऊपर में आ जाएगा, तो ये आपके फॉर्म को और अच्छा लुक देगा। ऑटोमेटिकली वो थीम सेलेक्ट हो गया, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। आप और भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, ये बैकग्राउंड थीम ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। अगर आप इमेज हटाएंगे तो अपने से भी बैकग्राउंड थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ और फॉर्म को इफेक्टिव लुक देने का। और भी इसमें कुछ कुछ ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे 3 बटन, ये 3 बटन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दैट इज मेक अ कॉपी। लाइक सपोज एक फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे दूसरा टेस्ट क्रिएट करना है, पर हम चाहते हैं कि ये पूरा दूसरा टेस्ट भी ऐसे ही हो, बस हम क्वेश्चन बदलना चाहते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन हम बदलना चाहते हैं, तो हम मेक अ कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसका ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं डिफॉल्ट गूगल फॉर्म कहाँ पे मेरा कितना फॉर्म सेव हुआ वो पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर लिंक चेंज कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग लिंक था अब हम उसमें जा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए ये हमारा जो स्टार्टिंग पेज है, जो फर्स्ट पेज था जब हम ब्लैंक लिए थे, वहां जब हम आ गए तो वहां पे हम देख रहे हैं कि एक फॉर्म मेरा क्रिएटेड है, ये फॉर्म मेरे पास क्रिएटेड है। अब इस फॉर्म के अलावा हमें और भी फॉर्म चाहिए, तो हम फिर से ब्लैंक लेके नया बना सकते हैं, या हम इसी को कॉपी कर सकते हैं। इसको दोबारा एडिट करने के लिए या इस कॉपी बनाने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो रहा है, ये हमारा पुराना फॉर्म आ गया। इसको सेव करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक सेव होता है। आप कोई भी चेंज करेंगे विद इन अ सेकंड वो सेव हो जाएगा, कुछ भी सेव स्पेशली नहीं करना है, कोई भी चेंजेस होगा विद इन अ सेकंड वो सेव हो जाता है, ओके। अब इसका हम कॉपी बनाते हैं, यहाँ 3 डॉट है, क्लिक किए, मेक अ कॉपी, मेक अ कॉपी का ऑप्शन है, मेक अ कॉपी किए, तो नया जो टेस्ट होगा उसका नाम अलग होगा। हो सकता है इस बार हम इंग्लिश टेस्ट ले रहे हैं, सो यहाँ पे हम इंग्लिश टेस्ट ले लिए, ओके कर दिया, नया पेपर बन गया। अब आप देखिए ये नया पेपर जो क्रिएट हुआ, मतलब नया टेस्ट जो मेरा क्रिएट हुआ, ये सब कुछ सेम आ रहा है, लेकिन नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, इंग्लिश टेस्ट। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देते हैं, इसका डेट टाइम जो भी हमें यहाँ डालना है वो फिल कर देंगे अभी, लेकिन सारा कुछ सेम होगा, सब सेटिंग पहले से है। अब इसमें क्या बेनिफिट हुआ, ये 3 क्वेश्चन तो हमको हर टेस्ट में चाहिए, तो हमको दोबारा लेने का जरूरत नहीं पड़ा। वन मोर थिंग, यहाँ पे और भी 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से है, अब हमको बस इसको एडिट करने की जरूरत है, ठीक है। जो भी हम नया क्वेश्चन डालना चाहते हैं उसको एडिट करने का ज़रूरत है। आप चाहे तो बाकी को डिलीट कर सकते हैं, एक रख करके उसमें ही एडिट कर सकते हैं, जो भी रख करके उसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपने डालना चाहे आप डाल सकते हैं। हम वापस बैक में जा कर देखते हैं, जो हमारा बेसिक जो स्टार्टिंग पेज था उसमें कितने फॉर्म अब दिख रहे हैं वो देखते हैं। गूगल फॉर्म्स में हमारे पास कितने फॉर्म दिख रहे हैं, 2 फॉर्म दिख रहे हैं, एक इंग्लिश टेस्ट का, एक कंप्यूटर टेस्ट का।
तो मे का कॉपी करने का फायदा ये है कि बहुत सारा चीज सेटिंग्स पहले से ही जो सेट किया हुआ है वो आ जाता है, आपको बार बार सेटिंग करने का जरूरत नहीं, सारा सेटिंग्स लाइक अगर आप यहाँ पे भी जो सेटिंग्स किए थे इंग्लिश टेस्ट के लिए वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है, जैसा सेटिंग हम करेंगे वैसा अप्लाई होगा। ओके, एंड अगर आप स्कूल में कभी टेस्ट ले रहे हैं तो बेटर है ये सब ऑप्शन ऑफ रखें, यूजर पॉइंट वैल्यूज ना देखे तो बेटर है, रिपोर्ट कार्ड में ही देखे, इट्स गुड, है ना, बाकी आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम इसको ऐसे ही सेव कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप एक गूगल फॉर्म अपना डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और सेंड लिंक से, यहाँ पे सेंड का जो ऑप्शन है यहाँ से आप लिंक कॉपी करके किसी भी स्टूडेंट को या ग्रुप में भेज करके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, टेस्ट का क्योंकि यहाँ पे गूगल फॉर्म में एक डिमेरिट है, दैट इज इसका अपना कोई टाइमर सिस्टम नहीं है, इसके लिए अलग से प्लगइन आता है जो मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो अलग एक पार्ट है, वो अलग थिंग है जो इसमें ऐड करना होता है, और वो भी कोई बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव प्लगइन नहीं है। तो बेटर है कि आप टाइम देकर के खुद से रिस्पॉन्सेज को ऑन एंड ऑफ करें, वो ज़्यादा बेटर है। लाइक अगर आपको 9 o'clock को मॉर्निंग में टेस्ट लेना है तो आप रिस्पॉन्सेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, अभी ये ऑन है, इसको ऑन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 9 o'clock को लिंक शेयर कर दिए स्टूडेंट के साथ, जो लिंक मैंने सेंड बटन से कॉपी किया है यहाँ से, वो स्टूडेंट ने शेयर कर दिए। आफ्टर 20 मिनट जितना भी टाइम देना है मुझे, उसके बाद हम यहाँ से एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यूजर को जब भी यूजर फॉर्म पे जाएगा तो उसको ये दिखेगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, टेस्ट ओवर या समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो दिखेगा। अभी हम प्रीव्यू करके देखते हैं क्या दिख रहा है। देखिए, द फॉर्म इंग्लिश टेस्ट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ओनर ऑफ द फॉर्म इफ यू थिंक दिस द मिस्टेक। ये नहीं दिखेगा यूजर को, क्योंकि अभी हम ही फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और हम ही यूजर की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ये लाइन हमको दिख रहा है, विद द सेम आईडी मैंने ओपन किया है, ये यूजर को नहीं दिखेगा, यूजर को सिर्फ ये 2 लाइन दिखेगा। सो इस तरीके से आप कभी भी टेस्ट को स्टॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अभी हम इसको एक्टिव रख रहे हैं यहाँ से। ओके, सो गूगल फॉर्म में हमारे पास यहाँ टैब में आ गए हम, तो यहाँ देख रहे हैं 2 गूगल फॉर्म में 2 शीट्स हमारे पास क्रिएट हो गया, 2 फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया है, मेक अ कॉपी भी मैंने आपको बता दिया है। वन मोर थिंग इज देयर, हम एक टेस्ट पेज में और आपको एक चीज दिखाते हैं, क्वेश्चंस को पिछले वाले किसी फॉर्म बनाए हुए फॉर्म से इंसर्ट करना, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पे एक ही क्वेश्चन अभी दिख रहा है, और भी क्वेश्चन आप लाना चाह रहे हैं जो पिछले वाले फॉर्म में है, पहले से आपने एक फॉर्म बनाया था उसमें सेम क्वेश्चन आप लाना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मेगा कॉपी से तो वो सबसे इजी तरीके से हो जाएगा जो हम बताए। और भी तरीका है, यहाँ पे एक बटन है इम्पोर्ट क्वेश्चंस, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से बॉक्स खुलेगा, जो भी फॉर्म्स आपने बनाया वहाँ दिखेगा। तो अभी हम इंग्लिश टेस्ट पे एडिट कर रहे हैं, तो इसको तो नहीं सिलेक्ट करेंगे, हमको किसी पुराने फॉर्म का क्वेश्चन को कॉपी करना है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लिए, इसको हम सिलेक्ट किए। अब देखिए आप यहाँ पे लिस्ट खुल गया, उसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का लिस्ट है, सेक्शन का भी लिस्ट है, आप चाहे तो पूरा सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो सारा क्वेश्चन को इंसर्ट कर सकते हैं दोबारा, और आप चाहे तो सिलेक्टेड क्वेश्चन, लाइक अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, पुराने फॉर्म से नए वाले फॉर्म में सिर्फ एक क्वेश्चन हम लाना चाह रहे हैं, तो हम इसको टिक किए, इम्पोर्ट की। देखिए ये मेरा क्वेश्चन पहले से था और ये वाला हम पुराने फॉर्म से कॉपी करके लाए हैं, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म से इंसर्ट किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन मोर ऑप्शन इज देयर, यहाँ पे 3 बटन में एक कोलैबोरेट का ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको हेल्प करेगा जब आप मल्टीपल लोग होंगे या एज अ टीम आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या फॉर्म बना रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ अपना ये जो करंट फॉर्म है इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगेगा, ओके, ईमेल एड्रेस में आपको अपने फ्रेंड के ईमेल एड्रेस वहाँ पे देना है, एंड उसके बाद आप सबमिट करते ही आपका फ्रेंड भी ये फॉर्म को एडिट कर सकेगा। वो जब अपना गूगल फॉर्म का पेज ओपन करेगा, यहाँ से गूगल फॉर्म का जो पेज है इसको वो जब ओपन करेगा तो उसका भी यहाँ पे वो फॉर्म दिखाएगा जो आप उसको सेंड किए हैं ऐड अ कोलैबोरेट के थ्रू, तो मतलब उसको भी ये फॉर्म दिखाएगा, वो उसको एडिट कर सकता है। तो मल्टीपल लोग मिल करके एक टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओन बाय एनीवन यहाँ पे सिलेक्टेड रहने दिया जाए, क्योंकि आपको बाकी लोगों का भी फॉर्म हो सकता है आपको देखना हो, ग्रुप का फॉर्म हो या आपके अपने फ्रेंड सर्कल का फॉर्म जो आप सब मिल के बना रहे हो, तो इसमें क्या होता है हम लोग सारा फॉर्म एडिट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर भी फॉर्म को एडिट कर सकता है। ऐड कोलैबोरेट करना लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ऐड कोलैबोरेट के लिए अपने फ्रेंड्स का ईमेल आईडी लेके उसमें पुट करना ज़रूरी है। तो ये सब बेसिक
फीचर्स है जो एक अच्छा फीचर्स है गूगल फॉर्म में, और इसके थ्रू आप एक अच्छा टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जितना भी इम्पोर्टेंट सेटिंग था वो सब मैंने आपको बता दिया, जो आपका टेस्ट कंडक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज आप ये पूरा चीज़ मोबाइल में कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको कंप्यूटर पे बताया, मोबाइल पे कैसे करेंगे। मोबाइल पे जब आप सेम लिंक पे जाओगे, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या ये बोले कि जो फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग पेज है, उस पे जब आप जाओगे तो उसमें आप कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करोगे। क्या उसमें ऐसे खुलेगा? नहीं, उसमें फाइल ऐसे आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए अभी तक गूगल ने ऑफिशियली कोई ऐप नहीं दिया है जिस ऐप के थ्रू आप मोबाइल में गूगल फॉर्म क्रिएट कर सको। तो आपको वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल ऐप नहीं है। अदर ऐप है, लेकिन अदर ऐप फिर आपका गूगल आईडी का एक्सेस लेता है, प्लस अदर ऐप में भी बहुत सारा फीचर्स हाइड हो जाता है गूगल फॉर्म का, वो नहीं दिखता, एक्सेसिबल नहीं होता है। तो बेटर है, इसका जो बेस्ट टेक्निक मुझे मिला है दैट इज़ कि आप इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करें। वेब ब्राउज़र के थ्रू यानी कि आपके मोबाइल में गूगल क्रोम आप इंस्टॉल करें, गूगल क्रोम का जो ऐप आता है प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप सेम तरीके से फॉर्म बनाएं। तो गूगल क्रोम जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो उसके बाद वहाँ पे भी आपको सेम आईडी यानी कि सेम यूआरएल, सेम वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ जो पेज खुलेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ना गूगल क्रोम में हम सेम वेबसाइट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एड्रेस में। यहाँ पे हम कॉपी पहले से किए हुए हैं वेबसाइट, तो हम बस पेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये वेबसाइट सेम वेबसाइट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो मोबाइल में भी सेम तरीके से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो पेज आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये पेज आया, जबकि ये पेज स्टार्टिंग का नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो मेरा आईडी है वो आईडी मेरा वही हो जिसमें हम गूगल फॉर्म बनाते हैं। नहीं तो हम वहाँ टैप करके अपना आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब मोबाइल में सेम आईडी से लॉगिन रखना है जिससे आप गूगल फॉर्म बनाते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, इस पर यहाँ पे एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट को टिक करेंगे। नाउ सी, अब क्या है, डेस्कटॉप साइट टिक करने से ये कंप्यूटर के जैसा स्क्रीन पे दिखेगा, जैसा कंप्यूटर में दिखता है वैसा दिखेगा। तो नाउ आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कंप्यूटर में, वैसे ही पेज यहाँ पे आ गया है। अब आपको अगर ये ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप इसको डबल फिंगर से जूम कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको जैसे भी इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप क्लिक करते हैं ब्लैंक फॉर्म पे तो क्या होता है, मतलब नया फॉर्म क्रिएट करना, या पुराना फॉर्म को ही हम एडिट करते हैं तो क्या होता है। अभी हम यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश टेस्ट में यहाँ पे मुझे अकाउंट सेलेक्ट करने बोला, ये एक बार ही बोलेगा। तो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ। तो अकाउंट वही वाला सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने फॉर्म बनाया था। ओके करेंगे। ओपनिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ओके, नाउ सी, ये डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। ओके, लेकिन ये फिर से पुराने फॉर्मेट में चला गया। कहीं भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बटन्स एकदम नीचे में आ रहे हैं, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो अगेन हमको एक बार और यहाँ 3 डॉट से डेस्कटॉप साइट करना है। अब देखिए ये पूरा वैसे ही आ गया जैसा कंप्यूटर में दिखता है, सारे बटन्स वैसे ही है। देखिए साइड में बटन्स वैसे ही आ गए, क्वेश्चंस वैसे ही आ गए। ओके, ऊपर इमेज वैसे ही है, ऊपर इंग्लिश टेस्ट लिखा है। सेटिंग्स भी आप जूम करके यहाँ देख सकते हैं, सेम सेटिंग्स वैसे ही दिख रहा है, सब कुछ आपको वैसे ही मिल गया। ठीक है, तो ये तरीके से आप अब मोबाइल में सेम चीज़ जो आपको मैंने कंप्यूटर में बताया सारा फीचर्स यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में ही, सेम चीज़। ओके, जस्ट डैट कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को टिक रखना है, उससे क्या होगा, ये पूरा कंप्यूटर के जैसा ही क्लियर दिखेगा। ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि ये मोबाइल पे इस तरीके से दिख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी इसको यूज़ करें तो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट रखें। ठीक है, गूगल क्रोम में ये प्रॉपर वर्क करता है। लाइक अभी मैं एक एरर टाइप दिखाता हूँ कि किस तरीके का एरर आ सकता है। हम फिर से फर्स्ट वाले पेज पे आ गए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जब आप कोई भी इस तरीके से फॉर्म को ओपन करोगे जो पहले से बना हुआ है तो आपको आईडी सेलेक्ट करने बोलेगा। अगर आप रॉन्ग आईडी सेलेक्ट करोगे तो वो पेज खुलेगा नहीं, क्योंकि आपको एडिट का एक्सेस नहीं है।
जिसका अकाउंट है वही एक्सेस कर सकता है एडिटिंग ऑप्शंस। ओके, अगर हम रॉन्ग आईडी सेलेक्ट करते हैं या कभी हो सकता है आप साइन इन ही ना हो, तो इस तरीके का एरर वहाँ पे दिखा सकता है, जिस एरर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ ही कभी ऐसा होता है कि फॉर्म जो है वो गूगल ड्राइव में खुल गया, गूगल क्रोम के जगह गूगल ड्राइव का ऐप में ऑटोमेटिकली खुल गया, तो यहाँ साइड में आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, पेंसिल का आइकन, वो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, वापस इस नॉर्मली फॉर्म आ जाएगा। जैसे नॉर्मली फॉर्म आपका अभी आया वैसे ही वापस वो नॉर्मली फॉर्म आ जाएगा। तो वहाँ पेंसिल का साइड में, राइट साइड में कॉर्नर में आइकन मिलता है। तो इस तरीके से आप मोबाइल में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, सारा फॉर्म्स बना सकते हैं।